जयपुर डायलॉग्स 2025 कोई साधारण सम्मेलन नहीं बल्कि बौद्धिक महाकुंभ है। यहाँ आपको मिलेंगे भारत के सबसे बड़े इंडिक और धार्मिक योद्धा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए। और हाँ, इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे क्राउड फंड में योगदान ज़रूर दें। आइए, जुड़िए, रजिस्टर कीजिए, दान कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आपके लिए QR स्क्रीन पर है और रजिस्ट्रेशन डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आखिरकार मोदी जी ने ट्रंप को मानसिक रूप से तो परास्त कर ही दिया, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सभी लोगों ने, रशिया ने, जब ट्रंप ने हंगामा किया तो रशिया ने रिएक्ट किया। खैर, उन्होंने तो कम रिएक्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने चाइना के खिलाफ जो है वो अपना टैरिफ वॉर शुरू किया था। चाइना ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके बदले में और टैरिफ लगाए, तो फिर उसने उसको और टैरिफ को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते फिर अल्टीमेटली फिर कम किया और उसको कहा कि हमने सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन फिर भी 54% टैरिफ चाइना पर जारी है। भारत ने क्या किया? भारत ने रिएक्ट ही नहीं किया। मिस्टर ट्रंप बकवास करते रहे। बकवास का उत्तर कौन देता रहा? या तो रणधीर जायसवाल, स्पोक्समैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर डॉक्टर जयशंकर। बड़े मज़े से, बड़े आराम से, और साथ में रीसेटिंग चलती रही। येलेंस्की से भी बात हो रही है, SCO पे भी चले गए, जापान में भी चले गए। जापान से $68 बिलियन कमिट करा लिया। चाइना से सारी छूट ले ली, फर्टिलाइज़र खुलवा लिया, रेयर अर्थ खुलवा लिया, इन्वेस्टमेंट खुलवा लिया। और रशिया ने फिर क्या किया? साथ में जितना भी इनका तमाशा हो रहा था कि ये देखिए साहब, भारत जो है वो रशिया का वॉर फाइनेंस कर रहा है, उनका तेल खरीद रहा है, उस तेल की मात्रा भारत ने और बढ़ा दी। फिर SCO में जो कोई भी बातचीत हुई या ना हुई, उसका नतीजा ये तुरंत निकला कि SCO की मीटिंग के बाद में रशिया ने एक सीधी साइबेरिया 2 पाइपलाइन चाइना में डायरेक्ट डालने की गैस पाइपलाइन, इसका समझौता कर लिया। और ये तय कर लिया कि भाई जो गैस बेची जा रही थी यूरोप को, अब वो सीधे चाइना जाएगी। तो अब बोलो भाई ट्रंप बाबू, अब क्या बोलोगे? चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि चाइना के पास जो है वो पूरे दुनिया का रेयर अर्थ का सारा सप्लाई चेन जो है वो उनके हाथ में है। और अगर US को अपनी सप्लाई चेन बनानी भी है तो उनको इसमें अभी बरसों लग जाएंगे। भारत ने क्या किया? भारत ने तुरंत चीन के साथ समझौता किया, सप्लाई चेन अपनी भी खुलवा ली और यहाँ पर साथ में रेयर अर्थ का काम भी चालू कर दिया, क्योंकि रेयर अर्थ के बड़े बड़े भंडार भी भारत में मिल गए। विश्व का सबसे बड़ा भंडार भी भारत में मिल गया है, राजस्थान में ही मिला है, जालौर और बाड़मेर ज़िले में। तो ये भारत ने ये कार्य किया। उसके बाद में भारत ने लगातार एक नैरेटिव चलाया कि भाई यूरोप को क्यों कुछ नहीं बोल रहे, चाइना को क्यों कुछ नहीं बोल रहे, चाइना को बोलने की हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारी? चाइना तो सबसे बड़ा ख़रीदार है। और यूरोप जो है वो उसने $68 बिलियन के एनर्जी ख़रीदी है। ये सब बातें भारत ने धीरे धीरे इतनी बोलनी शुरू की कि पूरे अमेरिकन मीडिया में वो बात छा गई। अमेरिकन मीडिया जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट था और अमेरिकन मीडिया भारत के भी अगेंस्ट था। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा बढ़िया काम किया कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत के विरोध में काम शुरू किया, पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया जो है वो भारत के साथ आकर और अमेरिका और ट्रंप का विरोध करने लगा। भारत को इतनी अधिक प्रेस कभी भी जिंदगी में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक, इतनी फेवरेबल प्रेस और इतनी लाइंस भारत को आज तक कभी नहीं मिली। और वो मिली कब? वो जब ट्रंप ने अपना कार्यक्रम कर दिया। तो भाई साहब, ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से खींचे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, और इसलिए तरह तरह की उल्टी पुल्टी बातें जो है वो उनके मुंह से निकलती रहती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हुआ है वो बड़ा मज़ेदार हुआ है। वो बड़ा मज़ेदार ये हुआ है कि साहब कि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से खींच गया है कि भारत जो है ना केवल उसने चाइना के साथ में समझौता कर लिया, चाइना को और साथ में एक रीसेट कर लिया
रशिया के साथ में तो पहले ही से था, उसको और कंसोलिडेट कर लिया। यूरोपियन यूनियन के साथ में भी उसका FTA लगभग फाइनल है। और जो EFTA कंट्रीज़ हैं जो EU में नहीं है, यानी कि नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, इनके 4 के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले ही हो चुका है, UAE के साथ में पहले ही है, UK के साथ में भी हो गया है। तो इससे वो और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन उसका निकला कल, जब यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सुला फॉन डर लेयेन भी थी, और उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन थे, जर्मनी के मर्ज थे, ये सारे लोग थे जो बड़े बड़े थे। आखिरकार जो 4 बड़ी इकोनॉमी हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये बल्कि ये कहेंगे कि 3 बड़ी इकोनॉमी है, चौथी UK। तो ये जो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ये 4 की चारों जो हैं वो भारत से एंगेजमेंट में लगी हुई हैं। अभी अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आके गए और यहाँ आके ना केवल और बातें कहीं, ये भी कहा कि यूक्रेन का जो शांति का रास्ता है वो भारत से होके जाता है। एक तरह तो पीटर नवारो कह रहा है कि इट इज़ मोदीज़ वॉर, और दूसरी तरफ उनके फॉरेन मिनिस्टर आके जर्मनी के यहाँ कह रहे हैं कि साहब कि भारत जो है वो ही शांति ला सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। येलेंस्की आपको पता ही है, वो 2 बार बात कर चुके हैं मोदी जी से। येलेंस्की के फॉरेन मिनिस्टर भारत आया चाहते हैं, वो भारत आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से ट्रंप जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से खींचा हुआ है, पूरी तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना भौकाल में आया हुआ है। और इधर फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने बड़ा अच्छा मौका ताड़ा और फ्रांस ने जो डिफेंस की डील्स जितनी भी अमेरिका के साथ हो रही थी वो उसने भारत के साथ कर ली। जो हमारा एमका है उसका जो इंजन पहले बात हो रही थी अमेरिका से, इधर सैफरान ने बड़े चालाकी से वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस और जर्मनी को जा रहे हैं, कोई भी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट US को नहीं जा रहा। फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट रफाल वाला जो है वो लगभग फाइनल हो गया है। अब रफाल ही जो MRFA का टेंडर है वो रफाल को जाएगा। और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो Su-57 लगभग फाइनल हो गया है। आज ये भी समाचार आया कि भारत जो है वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, उसका भी प्रोग्राम अब अप्रूवल की कगार पर है, ऐसा समाचार आज ये भी आया है। और वो जो है वो पूरी तरह से इंडिजिनस होगा। मरीन गैस टर्बाइंस पहले यूक्रेन से आती थी, अब रशिया ने अपनी जो मरीन गैस टर्बाइंस हैं उनके लिए पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एक तरह से परमिशन दे दी। तो भाई जो मैं आपको बता रहा था कि पूरी तरह से खींचे हुए ट्रंप ने जब इन लोगों से बातचीत की तो अपना आपा खो बैठा, और अपना आपा खो बैठा और उसने कहा कि ये जो रशिया का जो वॉर है उसको यूरोप ही फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि यूरोप ने पिछले 1 साल में $1.1 ट्रिलियन का 1.1 ट्रिलियन की एनर्जी परचेज की है। कितनी? 1.1 ट्रिलियन की एनर्जी परचेज की है रशिया से। अब आप ये बताओगे, हमको तो ब्लेम कर रहे हैं कि साहब कि आपने कुछ $बिलियन बना लिए यहाँ से। हमारे ऊपर तो यही ब्लेम है ना कि साहब कि आपने 20-25 $बिलियन बना लिए, और उनके ऊपर ये ब्लेम आ रहा है कि भाई साहब आपने 1.1 ट्रिलियन हालांकि ये 1.1 ट्रिलियन का जो फिगर है ये मुझे अतिशयोक्ति लगता है, क्योंकि जो फिगर आया है वो $68 बिलियन का आया है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि 1.1 ट्रिलियन आप लोगों ने रशिया को दिए हैं, और इसलिए आप लोग जो है वो किसी भी तरह से ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन में आप यूक्रेन के साथ नहीं हैं, और मैं अब कुछ नहीं करूँगा। अब शॉर्ट क्या, मैं अब इससे अलग हो जाऊँगा क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। अब जहाँ तक
यूरोप का प्रश्न है। यूरोप जो है अभी भी अपने आप को निर्भर मानता है, पता नहीं क्यों। यूरोप का जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से डिगा हुआ है और भारत यूरोप से कह रहा है कि भाई तुम अपना आत्मविश्वास वापस लाओ। तुम ये जो अमेरिका की धमकी और अमेरिका के जो तमाशेबाजी है इसको बंद करो। रशिया से जो तुम लोगों ने एक परमानेंट वॉर छेड़ रखा है पिछले 500-600 सालों से, उसको ख़त्म करो। जब तक इसको ख़त्म नहीं करोगे तब तक किसी भी प्रकार तुम अमेरिका के कब्ज़े से नहीं छूट पाओगे। अगर अमेरिका के कब्ज़े से छूटना है तो तुमको ये तय करना पड़ेगा कि रशिया के साथ क्या करना है। रशिया को और कुछ नहीं चाहिए, रशिया को अपना सिक्योर बॉर्डर चाहिए। रशिया को ये आपसे एक बिल्कुल ऐसा पक्का कमिटमेंट चाहिए कि आप आगे कतई नहीं बढ़ोगे, आप रशिया का जो ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे। इतनी सी बात हो जाए तो परमानेंट पीस हो जाए, और जब परमानेंट पीस इधर हो जाए तो उसके बाद फिर आपको अमेरिका की बाह जोटने की या अमेरिका के कदम पोसी करने की या अमेरिका की आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कनाडा को देख लीजिए ना, कनाडा तो नहीं कर रहा ये सब। कनाडा भी एक अपेक्षाकृत छोटी इकॉनमी है जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है उसके तुलना में, लेकिन उनके लोगों ने तो अमेरिकी चीज़ों का बायकॉट कर रखा है। वो तो अब केवल मेड इन कनाडा चीज़ें ही ख़रीद रहे हैं और बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिकन इकॉनमी डूब रही है। मूडीज़ ने तो कह दिया कि इतना बड़ा रिसेशन आने वाला है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। जो सन 29 का रिसेशन था उसको भी लोग भूल जाएंगे, इतना बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो भाई केंद्र बिंदु में कौन है? केंद्र बिंदु में है भारत और मोदी, जिससे पंगा लेके ट्रंप ने अपना दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर ली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।